हाँ जी, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें, सारे ऑपरेशंस यहाँ पर करते हैं। एंड अगला क्लास जो हमारा रहेगा ऑपरेटर्स देखेंगे, क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे पास मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम इन्हें कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगी 3 कैटेगरीज़ आती हैं, जो हमारे डेटा टाइप की आती हैं यहाँ पर। पहला जो कैटेगरी होती है वो हमारी होती है प्रिमिटिव, ठीक है? मैं यहीं पे सारी चीज़ें आपको बता देता। थ्योरेटिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। सेकंड कैटेगरी हम बोलेंगे जिसे हम बोलते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। क्या बोलेंगे? डेराइव्ड डेटा टाइप। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन जो कैटेगरी हमारी हो जाएगी वो होती है यूज़र डिफाइंड, ठीक है? अब इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरी आती हैं सब, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम इस वाले पार्ट को डिटेल में देखेंगे, प्रिमिटिव वाले को। बाकी डिराइव्ड वाली है, इसका मतलब ये होता है कि इन प्रिमिटिव का यूज़ करके, है ना? जो नए डेटा टाइप आपको बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड। और इसके अंदर अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, लाइक हो जाता है हमारा एरे, ठीक है? मतलब जो हमारे यहाँ पर के वैल्यूज़ होते हैं, उनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो एरे बनते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारा बन जाता है लाइक फंक्शन, या हम बात करेंगे यहाँ पर पॉइंटर। अब कब हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें? आने वाली क्लासेस के अंदर इन्हें हमें बहुत डिटेल में देखना होता है, तो इसे हम और थोड़ी देर में करेंगे। आज की क्लास में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या-क्या होता है दिखाते हैं। ठीक, अब फिर लास्ट में हमारा आता है यूज़र डिफाइंड, जिसके अंदर आप बात कर लेते हो क्लास का, जिसके अंदर आप बात कर लेते हो एनम का, जिसके अंदर आप बात कर लेते हो यूनियन का। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी होती हैं यूज़र डिफाइंड, ऐसा डेटा टाइप जो एज़ अ यूज़र, एज़ अ आप प्रोग्रामर आप बना सकते हो अपने लिए, तो इन्हें बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। और जो इनका प्रिमिटिव का यूज़ करके होते हैं, वो होते हैं हमारे यहाँ पर एरे फंक्शन एंड पॉइंटर। एंड जो बेसिक है, पॉइंटर है, मतलब प्रिमिटिव है, बेसिक, उन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्या-क्या आता है प्रिमिटिव के अंदर, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लाइक इंटीजर आ गया आपका, ठीक है? फ्लोट वैल्यूज़ आ गई आपकी। एंड यहीं पे आप देखेंगे वाइड कैरेक्टर वाला जो पार्ट होता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारा हो जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप। क्या इतना नहीं होता, नहीं, इसके अलावा भी होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर क्लास के अंदर ही आप देख सकते हैं। कैरेक्टर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, सिंगल कैरेक्टर। आप स्ट्रिंग को भी यहाँ पर डाल सकते हो, तो ये अलग-अलग टाइप के हमारे हो जाते हैं। स्ट्रिंग प्रिमिटिव के अंदर नहीं आता, बट हम बोल सकते हैं ये भी एक बेसिक ही हमारा डेटा टाइप होता है, जिसे हम सीखेंगे कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है ये, इसका लिस्ट थोड़ा-सा आप विजुअलाइज़ कर लीजिए। तो इधर अगर आप आओगे, लेट मी, या ये देखिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे डेटा टाइप इन सी, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे लगभग, मैं कहाँ गया? हाँ। ये वाला पीडीएफ है, इसके अंदर सारे नोट्स हैं, जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रिमिटिव के अंदर आप देखेंगे इंट हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, डबल है, कैरेक्टर है, बूलियन है, वॉइड है एंड वाइड कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला पार्ट रहेगा डिराइव्ड, और ये होता है हमारा यूज़र डिफाइंड। तो इस तरीके से इन्हें कैटेगराइज़ करा गया है। इनके बारे में सारी चीज़ें हम लोग एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप आएँगे तो आपको देखने को मिलेंगे 5 से 6 टाइप के हैं, और इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और दिखाएँगे किस-किस टाइप के हमारे इंटीजर वाले डेटा टाइप हो सकते हैं। अब इंटीजर डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ आप एक वैल्यू यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, एक वैल्यू आप लेना चाहते हो, ठीक है? तो आपकी वैल्यू है ये a इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है, राइट ये। तो इसका डेटा टाइप हमें पता करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें डिक्लेयर करने से पहले जब भी हम वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं, उस समय बताना पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। तो अगर आप किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इंट। फिर अगर आप फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो, तो फ्लोट का हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई a इक्वल टू 5, तो ये फ्लोट के लिए हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, लाइक हम बोलेंगे बूलियन, तो आप बूल वहाँ पर यूज़ करोगे, उसको बताओगे कि यहाँ पर जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। अब इन सबका एग्ज़ाम्पल्स एक-एक करके देख लेते हैं, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। सो यहाँ पर हम आए, और अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप लगाना है, तो हमने इंट लिखा, a लिखा और a इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा डेटा टाइप यहाँ पर बना हुआ है, वो डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर हो गया। तो अगर हमने कुछ तो यहाँ पर किया नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हो उसे प्रिंट कराना, तो सिंपल सा आप इधर आओगे एंड प्रिंट भी करा लोगे। क्या है? ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर ये, अब आप कहोगे ये अलग-अलग डेटा टाइप हैं, बट इनमें भी क्या कोई डिफरेंस होता है? हाँ। ये डिफरेंस भी इसमें होता है। क्या डिफरेंस होता है कि इंटीजर के अंदर भी हमने मल्टीपल कैटेगरी बना ली हैं डेटा टाइप की। कौन-कौन सी कैटेगरी हो सकती है? लाइक इंट, नॉर्मल इंट, फिर आप बोलोगे एक शॉर्ट इंट हो जाता है, आपका एक लॉन्ग इंट हो जाता है, आप बोलोगे एक अनसाइन्ड इंट हो जाता है। अलग-अलग कैटेगरीज़ हो जाती है। इस पे हमें ज़्यादा नहीं जाना, बस छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, तो उससे आप थोड़ा-सा आइडिया लगा सकते हो कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। बट उससे पहले मैं आपको इसे प्रिंट करा देता हूँ।
मैंने क्या किया यहाँ पर सिंपल सा सी आउट मतलब प्रिंट कराने के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे इंटीजर ये वाली वैल्यू हमारी ए, और इसका साइज क्या है वो पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक पैरामीटर फंक्शन होता है, हम बोलेंगे आप ऑपरेटर इसे बोल सकते हो, साइज ऑफ। ठीक है, साइज ऑफ का यूज किया और उसके पता चल जाएगा कितनी मेमोरी ये ले रहा। तो जो इंटीजर के अंदर भी हमने अलग अलग कैटेगरी बना के रखी कि जो इंटीजर ज़्यादा वैल्यू लेगा उसका अलग हम नाम रखेंगे, जो इंटीजर कम वैल्यू लेता है लाइक 2 बिट ले रहा है उसको हम अलग नाम देंगे, 4 बिट ले रहा है उसको अलग नाम दे रहे हैं, 8 बिट ले रहा है उसका अलग नाम देंगे। तो इस तरीके से भी हम कैटेगरी बना सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं एंड ये हमने करके एक बार इसे रन करा लेते हैं, तो इसकी आंसर हमें दिखेगा और आपको देखने को मिल जाएगा ये कितनी मेमोरी ले रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट की मेमोरी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही। तो ये बेसिक्स हमारा इंट हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे और भी हमारे पास होते तो बहुत सारे हैं, बट हम सारे नहीं करा रहे, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप उससे यूज़ भी नहीं करोगे इतना, तो ज़्यादा टफ करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा इंटीजर था और इंटीजर के साथ आप देखेंगे एक शॉर्ट भी हो जाएगा। इंटीजर की ही कैटेगरी है, एक लॉन्ग इंटीजर होता है, एक शॉर्ट इंटीजर होता है। तो अगर आप इनका भी मेमोरी चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी भी मेमोरी की बेस पे इनको हमने अलग नाम दिया है। तो लेट मी जस्ट पेस्ट दिस थिंग, इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो डायरेक्टली मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। लाइक सी आउट प्रिंट कराना है, लॉन्ग वाले का कितनी वैल्यू है, कितना इसका मेमोरी साइज होता है ये चेक करने के लिए, तो बस सिंपल सा आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि सबसे पहला वाला आपका कितना था उसका 4, नॉर्मल इंटीजर है 4 बाइट। आप शॉर्ट इंटीजर बनाओगे तो कितना लेगा ये, वो 2 बिट का इंटीजर, वो 2 बिट की मेमोरी लेगी बाइट की बेसिकली। एंड लॉन्ग का कितना हो जाएगा, वो 8 बाइट की मेमोरी लेगा। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं जो 16 बिट ले सकते हैं और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हमें उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो उसको हम इधर देखेंगे अभी नहीं। तो गाइज ये था हमारा पहला, हमने देख लिया कि इंटीजर कितने टाइप के हो सकते हैं। इंटीजर के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरी होती हैं, इसमें आप देखेंगे इंटीजर है बेसिक वाला, फिर शॉर्ट वाला है और लॉन्ग वाला है। डिफरेंस किस बेस पे हम कर रहे हैं, साइज के बेस पे, कि जिसमें जितना ज़्यादा साइज ले रहा उस हिसाब से उसको हमने नाम दे दिया। तो ये कैटेगरी हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं कोई भी और हम चाहते हैं कि उसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो बेसिक अगर आप होल नंबर लेते हो तो आप इस तरीके से बोलते हो ये हमारा इंटीजर है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले पार्ट को हटाते हैं, इंटीजर वाला सारा हटा दिया, और आपका मन में आएगा कोड कहाँ से मिलेगा, तो कोड ऑलरेडी आपको इस सारा कोड यहाँ पर जो पीडीएफ है आपके पास, इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं भी दिखा दूंगा कहाँ से आप उसे एक्सेस कर पाओगे, तो कोड के लिए परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोट की, राइट। तो फ्लोट हमारे कितने हो सकते हैं, लाइक अगर आप फ्लोट को डिक्लेयर करोगे, लाइक फ्लोट बनाना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट, और फ्लोट के बाद जो भी आप उसको नाम देना चाहो, लाइक आपने दिया है 3.14 और ये आपने डिक्लेयर कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक फ्लोट वैल्यू। क्या अब इसको भी अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा लो, इसका भी साइज पता करना है तो सिंपल सा हम कर देंगे, ये कमांड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं इसमें कुछ खास है, बस हमने यहाँ पर साइज ऑफ को यूज किया, उसके अंदर एफ की वैल्यू डाली तो हमें साइज पता चलता है। तो आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे गाइस तो ठीक है। फेल टू एग्जिट द कोड 1 ये सिंबल आर्किटेक्चर इनिशियल रेफरेंस्ड, ओके। चलिए, float is equal to fault is this and चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है, लेट मी जस्ट चेक इट। ओके चल रहा है, ठीक है, वैल्यू चल रही है, वो कभी कभी ये कंपाइलर वाला इशू यहाँ पर रहता है इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हमने वैल्यू पास की है 3.20 और यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, साइज है इसका 40। इस तरीके से फ्लोट के भी हमें अलग अलग टाइप आते हैं, बट इतना ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करने होते। अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल आपको और दिखा देते हैं। एक फ्लोट का टाइप होता है एक डबल, और एक फ्लोट का टाइप होता है लॉन्ग डबल। तो इतनी बड़ी बड़ी फ्लोट की वैल्यूज भी होती हैं, अगर आप चाहोगे इनको प्रिंट कराना तो डिफरेंस क्या होगा, जो मेनली डिफरेंस हमारा वो मेमोरी के अंदर ही डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इनकी मेमोरी भी चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस है इनके अंदर और कितना मेमोरी में डिफरेंस होता है। तो जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 बाइट का था, इसके बाद आप देखेंगे ये 8 बाइट का है, और उसके बाद आप देखेंगे डबल लॉन्ग वाला भी 8 बाइट का है। तो ये हमारी कैटेगरी हो चुकी है फ्लोट की। तो इस तरीके से फ्लोट बनाते हो, क्या होगा, बस आपको डेसिमल वैल्यूज वहाँ पर करनी पड़ेंगे और वो आपका फ्लोट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा डेटा टाइप। इसी तरीके से ये फ्लोट वाला पार्ट हम यहाँ पर हटा देते हैं एंड सिंपल सा आप देखेंगे नोट्स आपको मिलेंगे, राइट। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आप चाहते हो यहाँ पर कैरेक्टर बनाना, ठीक, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कैरेक्टर और जो भी वैल्यू आप डालोगे तो CHAR इस कीवर्ड का आप यूज़ करोगे ताकि आपका यहाँ पर कोई कैरेक्टर बन पाए। लाइक यहाँ पर आप जाओगे तो कैपिटल आपने यहाँ पर डाल दिया है, और अगर आप चाहते हो इसे प्रिंट कराना तो सिंपल सा वही हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है
सी आउट का यूज़ कर लो और प्रिंट करा दो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर बनाना चाहते हो। एंड इसे बंद कर देते हैं, खत्म, सी आउट। तो यहाँ तक बता दो किसी को कुछ दिक्कत आ रही है? ये हमने कैरेक्टर वैल्यू ली है CHAR और ठीक है, CHAR, और इस कैरेक्टर वैल्यू को हमने यहाँ पर इस तरीके से डिसाइड कर दिया है, बोलेंगे हम यहाँ पर डाल दिया, तो हमारा ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है? लाइक हम यहाँ पर डाल दिया है CH और ये भी हमारा CH लिखा हुआ है, तो ये आ चुका। सो चलिए इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार, एंड यहाँ पर ये CH में कुछ तो इशू दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक ओके, सिंगल करेक्ट एंड ए, ठीक है। तो हम जैसे इसे करेंगे ये जाना चाहिए, हाँ ठीक है। तो हमारा चला गया, अगर हम चाहेंगे इसकी मेमोरी को चेक करना है कि कितना यहाँ पर मेमोरी ये ले रहा है और किस तरीके से आ रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे देखिएगा आप, तो आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाना चाहिए। राइट करेक्ट दिस CH एंड साइज ऑफ दिस 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 दिस, सारा कुछ ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी क्या है यहाँ पर? कैरेक्टर CHAR, डन डन डन, ओके। ठीक है, ये प्रॉपर हमारा यहाँ पर चल रहा है, आंसर हमारे दे रहा है, राइट। तो आई बिलीव आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम क्या है हमारा ए, और जहाँ जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पर डालोगे वो उसका नाम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और ये आपका एक डेटा टाइप हो जाता है जो आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो, राइट। सो ये वाला पार्ट भी हमारा कवर हो चुका है। इसके अंदर भी हमारे पास अलग अलग मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा मत परेशान हो। और एक और हमारा यहाँ पर कैरेक्टर बचा, लाइक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस CH की जगह पर, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इसको यूज़ करना, तो हम यूज़ कर लेंगे लाइक बुलियन एंड बुलियन CH इक्वल टू, जहाँ पर हमें वैल्यू ये ए लिखी है, इस जगह पे हम अलग टाइप का एक डेटा टाइप डालते हैं, जिसे हमने यहाँ पर बोल दिया है ट्रू, राइट, ट्रू। और ये चीज़ अगर हम पाइथन में करते हैं तो हम अलग तरीके से करते हैं, बट यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप बन चुका है, एंड आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि बुलियन डेटा हमारा आ चुका है ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है 1, तो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको 1 दिख रहा है, और उसका साइज कितना होता है? 1 बाइट का ही साइज होता है। तो ये सारे बेसिक हमारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप थे जो कि हमने अभी यहाँ पर देख लिए। अब एक और डेटा टाइप बचा है जिसका हम यूज़ इतना ज़्यादा करते तो हैं, खैर फंक्शन जब भी हम बनाएंगे तो उस केस में इन्हें हम यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है हमारा वॉइड डेटा टाइप। अब वॉइड डेटा टाइप क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा, बट उससे पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लाइक इन सारी ही चीज़ों का कोड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बचा है ये वॉइड। It is a special data type that does not store any value. It is primarily used for the functions that do not return a value. तो आपने कोई फंक्शन बनाया, आप चाहते हो कि वो फंक्शन आपका कोई वैल्यू रिटर्न ना कराए, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर क्या करोगे? वाइड डेटा, उसे उस फंक्शन को वाइड डिक्लेयर करोगे। तो इसका पर्पस ये होता है, एक ऐसा डेटा टाइप हमारा जहाँ पर आप कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहते हो, तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं वाइड का। और आप देखेंगे इन सारे ही डेटा टाइप, लाइक इंटीजर के जितने ही पार्ट होते हैं, यहाँ तक सारा इंटीजर वाला पार्ट है, राइट। इसके बाद आप देखेंगे फ्लोट का, तो फ्लोट के 3 टाइप होते हैं। इन सब में कितनी की मेमोरी जाती है, अगर आपको देखना है किस तरीके से बनाते हैं, सबका मैंने टेबल फॉर्मेट यहाँ पर बना के दे दिया है। तो आप जाके यहाँ पर बेसिकली आराम से अपने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी होते हैं उनके बारे में आराम से देख सकते हैं। एंड लेट्स सपोज अगर आपको चाहिए है होल नंबर, तो आप इंट को चूज करेंगे, डिपेंड करेगा आपको कितनी मेमोरी की साइज चाहिए। डेसिमल चाहिए तो आप फ्लोट को चेंज करेंगे, आपको सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर्स लेंगे, आप बुलियन चाहिए तो बुलियन लेंगे। एंड इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना तो वॉइड डेटा टाइप का चूज करते हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर, इसको भी एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। आपकी वॉइड डेटा टाइप अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो क्या करता है, आपके लिए कुछ भी वहां पर रिटर्न ही नहीं करने वाला है, तो इसे बोलते हैं हम वॉइड डेटा टाइप। तो दैट्स इट गाइस, सो आई बिलीव कि आपको समझ में आ चुका है, एंड बाकी ठीक है इतना। एंड अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा एक और डेटा टाइप बचा है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, एंड इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली ये कैटेगरी में तो नहीं आएगा, बट हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार हम क्या देखने वाले हैं, C++ क्या के अंदर स्ट्रिंग वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। एंड बस दैट्स इट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें और डिटेल में लाइव सेशंस के अंदर, तो उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे यहाँ पर कोर्सेज के अंदर। अगर आप जाएंगे यहाँ पर
तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इतने रुपीज़ के अंदर आपको मल्टीपल कोर्सेज जो भी आपको टेक पढ़ना चाहें, डेटा साइंस पढ़ना है, वेब डेव पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़नी, जो भी पढ़ना है बेसिकली सब कुछ यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, कंप्यूटर विजन से लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपीज़ के अंदर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है चीज़ें, बट अगर आपको सही तरीके से पढ़ाया जाए तो इन कोर्सेज के अंदर हम लोग सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाकी मिलते हैं आपसे क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।